आपको बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने बहुत सारे नाम दिए, बट मैं चाहता हूँ कि आपको अभय सिंह के नाम से जाना जाए। और हम आपसे जूनियर हैं और हम आपके ही फील्ड से बिलोंग करते हैं। आपने भी बीटेक किया है एरोस्पेस से और हमने भी बीटेक किया है, तो हम आपके जूनियर हुए। मैं आपका एक जूनियर के तौर पे आपसे मिलने आया हूँ और मैं आपसे कोई भी पर्सनल सवाल नहीं करना चाहता। मैं आपसे बस एक रैंडम डिस्कशन करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ आपसे थोड़ी देर कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, आपकी आगे का विज़न क्या है, सनातन के लिए आपका विज़न क्या है, देश के लिए विज़न क्या है। देश को थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बनानी है, तो इसके लिए आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हो देश के बारे में? क्योंकि सनातन संस्कृति बहुत कमज़ोर भी की गई है। बहुत सारे मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने अटैक किया हमारे संस्कृति पे, और आप सनातन की बात भी करते हैं। तो मैं आपसे बस एक आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि हम लोग अपने यूथ को सनातन से कैसे कनेक्ट करें और जो हमारे एनर्जी का फ़्लो है सनातन के लिए, उसको कैसे हम लोग आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं महाराज जी। पूरे वर्ल्ड के अंदर एक धर्म, एक सत्य, एक एजुकेशन का वे जो कि पर्टिकुलर लेवल तक सेम रहेगा और उसके बाद वो उसकी जो लोकल कंडीशन है उसके हिसाब से एडजस्ट हो सकता है। ओके। तुमको नॉलेज के अंदर दोनों चीज़ चाहिए। शरीर सबका सेम है तो वो वाला ज्ञान सबके लिए बराबर रहेगा कि मन कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें कैसे होती है वो। बट जो कि बाहर की कंडीशन अलग है तो कौन सी चीज़ कहाँ पे खानी चाहिए वो वाला ज्ञान रीजनल हो जाएगा। तो ये पूरा नॉलेज जो सिस्टम जो है पूरे वर्ल्ड का, उसका इस टाइप से बनाना ताकि लोग खुद को भी समझ पाए और अपने आजू बाजू और एक बेहतर जीवन भी जी पाएँ। जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, हम कैसे दोनों का तालमेल बिठा के अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड अलग अलग है ही नहीं ना वो। सांसारिक दुनिया और चीज़ों को पाने का एक लोगों में होड़ लगा हुआ है। नहीं ये सब ये तो सत्य के बिल्कुल विपरीत है ना, तालमेल बनाना। वही आप करते ही नहीं हो, आप अकर्ता बनते हो ना, तभी तो होती है चीज़ें। तुम सिर्फ अपना जो तुमको धर्म निभाना है धर्म निभाते जाओ जी तालमेल, धर्म ही तालमेल है मतलब। जी। तुमको करना नहीं पड़ता वो धर्म जिस चीज़ को बोला गया वो लोगों को समझा कि धर्म मतलब ये सब चीज़ है। नहीं मतलब जब वो मोमेंट ऑफ लाइफ किस डायरेक्शन में जानी चाहिए वो उसका धर्म है। मतलब वो उसको वैसे ही बोल सकते हो जैसे पॉजिटिव चीज़ की पॉजिटिव होने की टेंडेंसी, जैसे इलेक्ट्रॉन जिस भी एंटिटी को तुम बोल रहे हो इलेक्ट्रॉन, उसकी इलेक्ट्रॉन होने की टेंडेंसी, मतलब वो उसका धर्म है। ऐसे वो इलेक्ट्रॉन बन के यदि एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो एटम कैसे बनता। तो इस लाइक हर एक चीज़ का उसके होने में बहुत बड़ा रेलेवेंस है। महाराज जी, हमारे ज़िंदगी का जो लास्ट गोल है, लास्ट एम, मुझे लगता है कि वो क्या हो सकता है हमारे लिए? इस क्वेश्चन के अंदर ही पूरा एनालाइज करके बता सकते हैं कि तुम्हारी चेतना कैसे अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर रही है। क्योंकि तुमने जैसे जैसे संसार को डिस्क्राइब किया है हर एक वर्ड एक अजम्पशन है। यही आखिरी है ज़िंदगी का कि ये इतनी चेतना डेवलप करना कि तुम ये इस बाहर के संसार के उसमें जाल में ना फंसो। सिद्धि और साधना क्या हो सकता है? सिद्धि और साधना, जी। सिद्धि तो फाइनल उसका वो है, लोकेशन है, साधना तरीका है। मानव शरीर को नश्वर शरीर क्यों कहा गया है? क्योंकि इस वैसे तो मन का शरीर भी नश्वर ही होता है जी। तो जो मानव शरीर है वो स्थूल शरीर है तो उसकी नश्वरता और कम होती है। बल्कि अगर परम ज्ञान की प्राप्ति करना चाहें तो हम मानव परम ज्ञान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? परम ज्ञान है क्या, वही तो प्राप्त करना है। तुमको पता है परम ज्ञान की प्राप्ति करनी है, मतलब तुमको ऑलरेडी परम ज्ञान पता है तो फिर प्राप्ति किसकी कर रहे हो? कृष्णा को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी कहा जाता है, तो हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी को कैसे समझ सकते हैं? तुम ही हो ना सब कुछ, कैसे समझ सकते हो? उसके तो सब साधना के तरीके हैं। मृत्यु को
क्या समझा जाए, मृत्यु क्या है और जीवन क्या है? मृत्यु और जीवन एक ही चीज़ है। क्या चीज़ मरती है, क्या चीज़ जिंदा रहती है, जब आप उसके बारे में सोचोगे तो जवाब मिलेगा ना। किस चीज़ है जो मृत्यु हुई? मृत्यु बोलते किसको? डिसकंटिन्यूटी को। व्हाट इज़ लाइक इनर सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, और हम अपने अंतर आत्मा को कैसे जान सकते हैं? इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति से क्रिया शक्ति। प्रेम क्या है और नफरत क्या है? प्रेम नफरत ये इनके वो नहीं है ना, सिनोनिम नहीं है। मोह और नफरत, मोह किसी चीज़ को पास खींचना, नफरत किसी चीज़ को दूर करना। जो प्रेम है उसमें तो डायनेमिक, उसमें इक्विलिब्रियम में रहता है वो। तो सर, आपने कहा कि आपको कुछ लाख युवा चाहिए, आप युग में परिवर्तन करना चाहते हो, तो क्या परिवर्तन आप चाहते हैं इस समाज में? ये तो मैंने बहुत बार बताया हुआ ना, क्या परिवर्तन चाहते हैं मैंने। सब कुछ ही बदलना है ना, सत्य की स्थापना करनी है। गाय को राष्ट्रीय माता, हमारे देश की माता घोषित करना चाहिए, और आज के टाइम में ये कितना ज़रूरी है कि हम गौ माता की रक्षा करें और उन्हें राष्ट्रीय माता का दर्जा दें। कर दो। जो मुस्लिम आक्रांता आए थे हमारे देश में, तो उससे हमारे सनातन संस्कृति को कितना नुकसान हुआ, और हम इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? आपको मैं एक चीज़ एक बार बता रहा हूँ, आप समझना। मैं बता रहा हूँ आगे प्रेडिक्शन में इस्लाम कम्प्लीटली वाइट सिविलाइजेशन नहीं, कम्प्लीटली वाइट, कुछ नहीं रहेगा। उत्तर क्षेत्र के अंदर आगे जाने का जगह है ही नहीं, क्योंकि वो कहीं पे जा ही नहीं सकते, वो ब्लाइंड स्पॉट में जा रहे हो लोग। तो ये पूरा का पूरा होगा। सनातन हर सारे वर्ल्ड के अंदर एक ही धर्म होगा, सनातन धर्म। एक ही बेसिक एजुकेशन सेम होगी, बाहर की एजुकेशन अलग अलग होगी। मन की चेतना को कैसे जागृत कर सकते हैं, और डिवाइन एनर्जी से, भगवान की एनर्जी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके ना उसके। गुरु के पास जाओ ना, सदगुरु का निरंजनी का प्रोग्राम करो, जाओ। सीधा सीधा जवाब दे रहा हूँ मैं पॉइंट ऑफ एक्शन दे रहा हूँ मैं तुमको। अब सीधा वैसे भी नहीं, एब्स्ट्रैक्ट जो करने की चीज़ दे रहा हूँ, जाओ। पहाड़ों में हमें हर सवाल का जवाब मिलता है कि लोगों को अपने जवाब ढूंढने के लिए पहाड़ों में जाना चाहिए, तो पहाड़ों में ऐसी क्या एनर्जी है जो? ऐसा कुछ नहीं है, एनर्जी है, बट वो लोगों को अपने सवाल ढूंढने के लिए पहाड़ों में जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। कि ऐसा कहा जाता है कि पूरी पृथ्वी शेषनाग के फन पे है, तो क्या है ये सब देखने के तरीके हैं ना, अलग अलग टाइप के। पुराणों के तुम बहुत अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हो उसको जब एसोटेरिक मीनिंग जब तुम देखते हो तो तुम्हें समझ में आती है कि एक्चुअली में वो चीज़ रिपीट क्या कर रही है। जैसे विष्णु से पानी में क्यों लेटे रहते हैं, जल से तत्व से विष्णु तत्व का क्या रिलेशन है। फिर उसके बाद वो क्षीर सागर क्या है, क्या सही में सागर है जहाँ पे विष्णु लेटा रहता है, कि वो बस एब्स्ट्रैक्ट में कुछ बताने की कोशिश की गई है। हर हर महादेव।